तो वेलकम टू मोबाइल फिक्सर चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीपीयू को रिबॉलिंग जो करने का स्टेप्स है वो तो मैंने दिखा दिया था, लेकिन अब सीपीयू जब निकालते हैं तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं, ग्लू वो सब होते हैं, तो उसको क्लीनिंग कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूँ। सीपीयू क्लीनिंग का तरीका सीखेंगे हम। तो देखिए, अभी ये सीपीयू मैंने निकाला हुआ है, रेडमी नोट 9 का सीपीयू है ये। और उसको अभी मैं निकाल के इसके ऊपर ब्लैक पेस्टेड ग्लू था जो कि सीपीयू पे ज़्यादा नहीं था। तो सीपीयू को क्लीन करने के लिए मेनली ये के बीट करके जो कहते हैं, या तो क्रॉस बीट करके नाइफ बीट बोलते हैं इसको, के बीट भी बोलते हैं। तो नाइफ बीट ये जो है सोल्डरिंग आयरन की ऐसी बीट होनी चाहिए। और सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर ग्लू पेस्ट लगाना है, सोल्डरिंग पेस्ट। और हमारे पास सबसे लो टेम्परेचर वाली जो भी सोल्डर वायर रहेगी उसको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद उसमें ऐसे हल्के हल्के घुमाना है। सीपीयू पे प्रेशर नहीं डालना है। अगर प्रेशर डालते हैं तो उसके पॉइंट्स जो हैं उसके एक के साथ एक जुड़ जाते हैं, जो कि रिबॉलिंग में प्रॉब्लम करते हैं और स्क्रैचेस भी आ जाते हैं कई बार। तो ऐसे इस तरह से हमें इसको करना है। तो उसको हल्के हल्के से हमें ये करना है। और ऐसे एक बार क्लीन करने के बाद में भी कुछ ब्लैक पॉइंट्स रह जाते हैं, मतलब ये जो सिल्वर दिख रहे हैं ये पूरा सोल्डरिंग पकड़ लिया है उसने, और कुछ ब्लैक पॉइंट हो जाते हैं। अगर ब्लैक पॉइंट ऐसे ही क्लीन करके हम अगर रिवॉल्विंग करते हैं तो रिवॉल्विंग सही से नहीं हो पाते और कई बार दिक्कत आती है कि बॉल ड्राई रह जाते हैं ऐसे ही। तो इसको हमें सही से रिवॉल्व करने का एक जो सॉल्यूशन है वो भी मैं दिखाऊंगा इसके अंदर। इस पर हमें अब पेस्ट लगा के हमने तो क्लीन कर ही लिया है। अब इसको हम उसके ऊपर सोल्डरिंग वायर यूज़ करेंगे, सॉरी सोल्डर पेस्ट यूज़ करेंगे। तो ये मैंने सोल्डर पीपीडी जो पेस्ट होती है उसको यूज़ करेंगे। पीपीडी पेस्ट को ऐसे लगा कर सिर्फ हल्के हाथ से सोल्डरिंग आयरन को हमें हल्का हल्का घुमाना है। देखिए, ऐसे सर्कल टाइप में घुमाते जाना। कोई पॉइंट नहीं बन रहा है इसके ऊपर। अगर कोई पॉइंट जल्दी पकड़ नहीं लेता है, कुछ अभी ये करने के बाद में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इतना पेस्ट रह के भी, और सोल्डर पेस्ट पीपीडी पेस्ट जो हम लगा चुके हैं ये करने के बाद में भी कुछ पॉइंट्स ये रहते हैं, ब्लैक ही रहते हैं। तो उसके लिए ये एक बार होने के बाद
दोबारा उसको ट्राई करना पड़ता है। ये अभी फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इसको जो पॉइंट्स ब्लैक रह चुके हैं, अब देख सकते हैं ज़्यादातर पॉइंट्स लीड पकड़ चुके हैं, मतलब जो शोल्डर पकड़ चुके हैं। लेकिन अब भी कुछ पॉइंट्स है, देख सकते हैं आप, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे एक सेकंड सीधे दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये जो कुछ पॉइंट है जो हल्के हल्के सिल्वर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली ब्लैक में है। कैमरा के रिफ्लेक्शन में हल्का सा दिख रहा है वो सिल्वर है करके, लेकिन वो ब्लैक है और वो शोल्डर पकड़ते नहीं है जल्दी। तो इसको हमें फिर से एक बार, अब जिसके पास इंजेक्शन वाला है वो इंजेक्शन वाले से कर सकता है। अब जिसके पास सिर्फ पीपीडी पेस्ट होती है, आपके पास कोई भी होने दो, 138 वाला चलेगा, 183 वाला चलेगा, तो वो भी करके मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। पहले एक बार इससे करके चेक कर लेते हैं एक्चुअली इससे जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। उसमें भी थोड़ा सा शोल्डर पेस्ट जो है वो ज़्यादा है और पीपीडी जो है वो कम है। वो एक्चुअली इंजेक्शन जो है वो माइक्रो जंपरिंग के लिए यूज़ होता है। तो अब मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि पीपीडी पेस्ट मेरे पास 183 डिग्री वाली है, 183 डिग्री सेल्सियस वाली। उसको लगाने से एकदम क्विकली ये शोल्डर पकड़ लेगा। सिर्फ पीपीडी लगाने से नहीं होगा, पीपीडी से पहले पेस्ट लगाना ज़रूरी है। चेक कीजिएगा, इसमें पॉइंट्स पूरे बन जाएंगे। इसको भी हल्के हाथ से सोल्डरिंग आयरन घुमाना है और हमेशा नीचे सीपीयू की टिश्यू रखना ताकि आपकी टेबल गंदी ना हो। टिश्यू हम ख़राब होते ही फेंक सकते हैं। कभी कभी सिलिकॉन मैट या तो कुछ मेटल का जो कुछ भी होता है, अगर नीचे रहता है तो सीपीयू उसको चिपक जाता है, तो निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तब कई बार ब्लेड से वगैरह निकालने जाते हैं, सीपीयू डैमेज हो जाता है। तो अगर टिश्यू रहता है तो टिश्यू हम कितनी भी फोर्स से खींचेंगे तो सीपीयू डैमेज नहीं करेगा, टिश्यू फट जाएगा। तो सीपीयू का भी सेफ्टी हमें ध्यान में रखना है। अब मैंने इतनी बार सोल्डरिंग आयरन घुमाया है, आपको किधर भी स्क्रैच नहीं मिलेगा, मतलब सीपीयू की वजह से, सोल्डरिंग आयरन की वजह से स्क्रैच हुआ है ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि उसको मैंने एकदम हल्के हाथ से घुमाया हुआ है। अगर पॉइंट्स नहीं बन रहे, इसके लिए हम प्रेशर देके उसको अगर घुमाएंगे, या तो ये ईएमएमसी का भी मैंने क्लीन कर दिया था, ये सीपीयू भी क्लीन हो चुका है। प्रेशर देके अगर हम उस सोल्डरिंग आयरन को घुमाएंगे तो वो ख़राब हो सकता है, पॉइंट्स एक साथ जुड़ सकते हैं या तो स्क्रैच हो सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट जॉइन हो गया है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि वो एक ही लाइन है, तो एक लाइन में ही है, तो उसकी वजह से कोई टेंशन नहीं है उसका। बस रिबॉलिंग में थोड़ा सा दिक्कत करता है वो, लेकिन हो जाता है। रिबॉलिंग में जब पॉइंट्स जो होते हैं 2-3, तो हीट करते ही वो एक ही में से बाहर एकदम बड़ा बॉल बन के ऊपर आ जाता है, तो उसका थोड़ा सा मेंटेन करने से वापस से वो अपनी लाइन में चला जाता है।
जब वो पॉइंट बाहर आता है तो हमें खींचना नहीं है, वो ध्यान रखना है। स्टेंसिल्स में से खींचेंगे तो पॉइंट पूरे कट कर निकल आएंगे। इसको कॉटन से क्लीन कर लिया मैंने। चेक करेंगे इस पर कोई स्क्रैच वगैरह कुछ आया है क्या। तो अब देख सकते हैं आपकी यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं एकदम सही से हैं। कैमरे में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की वजह से पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं। जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। जूम करने के बाद में एकदम क्लियर दिखेंगे। देख लीजिए, आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। तो उसके बाद रिबॉलिंग वाली चेक करना। रिबॉलिंग करने का तो मैं स्टेप नहीं बताऊंगा इसमें। रिबॉलिंग करने के बाद हमें क्या करना है वो दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। रिबॉलिंग करने के बाद में उसको कैसे पॉइंट्स को सीधा करके फिटिंग भी करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ये मैकेनिक भाइयों के लिए भी है, टेक्नीशियन भाइयों के लिए भी है ये, और हमारे कस्टमर्स के लिए भी है, ताकि उनको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि काम कैसे होते हैं। ये EMMC है, इसको भी मैंने क्लीन कर चुका हूँ। इसमें भी कोई स्क्रैचेस नहीं है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं उसके आगे का स्टेप बताऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।